हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए तो आज आज हम लोग 12th का हिंदी का 2 चैप्टर गद्य का लेकर आए हैं। कहानी का नाम है उसने कहा था। अब देखिए, कहानी के बारे में जानने से पहले लेखक के बारे में कुछ जान लेना है। चलिए, उस एक नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 है। उसने कहा था। पाठ के लेखक कौन है? तो पाठ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। आपका आंसर हो जाएगा। और 2 नंबर क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था, 2 नंबर में। अब देखिए, अब 3 नंबर क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुआ था? तो देखिए, इनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1922 को। और 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान यानी कि जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जयपुर राजस्थान। चलिए, इसी तरह से 5 नंबर चलते हैं। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के मूल निवास है यानी कि कहाँ है? तो देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास गुलेर नामक गांव, जिला कागड़ा, हिमाचल प्रदेश, यानी कि इनका मूल निवास था। चलिए, तब अब 6 नंबर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? यानी कि पंडित रामअवतार, पंडित रामअवतार नहीं होगा, पंडित शिवराम हो जाएगा। चलिए, तो यह शिवराम हो गया। चलिए, अब 7 नंबर। 7 नंबर क्या है? चलिए, तो चंद्रधर शर्मा जी की शिक्षा शैली कैसी रही, यानी कि उनके शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो देखिए, चंद्रधर शर्मा के शिक्षा शैली के बारे में जानते हैं। तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा और 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक 1901 में, देखिए, ये 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर किए। और देखिए, फिर 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किए थे। चलिए, तो इसी तरह से 8 नंबर अब चलते हैं। देखिए, 8 नंबर क्या है? शर्मा जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने? यानी शर्मा जी किसको कहा जाता है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। तो उन्हीं को जाना जाता है शर्मा जी के नाम से। तो देखिए, शर्मा जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। अब देखिए, अब 9 नंबर क्या है? समालोचक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका संपादक किसने किया? यानी कि समालोचक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए, अब 10 नंबर है। चंद्रधर शर्मा लेखक थे को यानी कि 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के लेखक थे। यानी कि देखिए, 20वीं शताब्दी के लेखक देखिए, इनका निधन यानी कि 12 सितंबर 1922 में हुआ था। तो ये 20वीं सदी के लेखक जाने जाएंगे। अगर से इनका निधन 2000 में हुआ होता तो 21वीं सदी के लेखक हो जाते। चलिए, तो इसी तरह से अब 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर देखिए, शर्मा जी किस युग के निबंधकार एवं बहुमान विद्वान थे? तो ये द्विवेदी युग के निबंधकार थे। चलिए, अब 12 नंबर चलते हैं। गुलेरी जी कितनी कहानी के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए? यानी कि वे कितने कहानी लिखे और कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए? तो मात्र 3 कहानी के बल पर उन्होंने हिंदी में अमर हो गए। चलिए, 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर क्या है? उसने कहा था यह कहानी हिंदी के विकास में मानी जाती है। देखिए, तो हिंदी के विकास में मानी जाती है। यह मील का पत्थर, यह एक कथी है? कालजयी रचना है। चलिए, इसी तरह से अब 14 नंबर चलते हैं। चलिए, 14 नंबर देखिए, उसने कहा था अब कहानी के बारे में अब जानेंगे। चलिए, उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई है? तो आंसर हो जाएगा आपका विमल राव ने फिल्म बनाया था। उसने कहा था कहानी पर।
चलिए अब 15 नंबर क्या है, उसने कहा था यह कहानी कहाँ से शुरू होती है। यानी देखिए उसने कहा था यह कहानी मगर कहाँ से शुरू हुआ है, तो यह अमृतसर के बाजार से शुरू हुआ है यह कहानी। देखिए यह कहानी में से अब क्वेश्चन है। देखिए 16 नंबर क्या है, लहाना सिंह कितने वर्ष का है, तो लहाना सिंह क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष का, यानी कि लहाना सिंह 12 वर्ष का है। चलिए अब 18 नंबर, सॉरी 17 नंबर ना, देखिए 8 वर्षीय लड़की को टांगे के नीचे आने से कौन बचाता है, तो लहाना सिंह। और देखिए 8 वर्ष की लड़की है, इसको टांगे के नीचे से बचाता है कौन, लहाना सिंह। देखिए 18 नंबर क्या है, तेरी कुरमाई किसने किससे कहा, तो देखिए तेरी कुरमाई किसने किससे कहा, तो लड़का लहाना सिंह ने लड़की से कहा, यानी कि 8 वर्ष की लड़की से कहा, 12 साल का लड़का यानी लहाना सिंह ने। देखिए याद कर लीजिएगा, लड़की कितने साल का था, 8 साल का, और लड़का यानी लहाना सिंह 12 साल का है। चलिए 19 नंबर क्या है, लहाना सिंह के सूबे के सूबेदार का नाम क्या था, तो लहाना सिंह के सूबे का सूबेदार का नाम हजारा सिंह था। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा हजारा सिंह। अब चलिए इसी तरह से अब 20 नंबर, यानी कि अब क्या है 20 नंबर चलते हैं। देखिए 20 नंबर क्या है, हजारा सिंह के बेटे का क्या नाम था, तो हजारा सिंह के बेटे का क्या नाम था, बोधा, यानी हजारा सिंह के बेटे का नाम बोधा था। इसी तरह से मैंने